कभी कभी जानबूझ के हम लोग सामने वाले को ईगो को बढ़ावा देते हैं। वो इस तरीके से कि हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो वेटिंग में जा रहा है, फिर भी हम लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। उसके बाद से अगर यदि उसका बात करने वहाँ हो गया, उसके बाद से आपको कॉल नहीं आया और आपने कॉल किया और कॉल लग गया, तो यहाँ आपका ईगो हर्ट होता है। आप सोचते हो इसको अगर यदि वहाँ बात करने के लिए हो गया था तो मुझे ये कॉल क्यों नहीं किया, और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ होता है ना कि आप उसके नज़रों में इतना ज़्यादा गिरते चले जाते हो कि आपको खुद नहीं पता होता है कि आप अपने नज़रों में और उसके नज़रों में कितना ज़्यादा गिर चुके हो। वो आपको इस तरीके से कि वो आपको किसी तरीके से टाल रहा है कि नहीं, हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम रिलेटिव से बात कर रहे हैं, मामा से बात कर रहे हैं, कहीं से बात कर नहीं रहा होता है। वो एक समय हो सकता है, एक टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा किसी का कॉल और फ़ोन वेटिंग में आ रहा है, इसका मतलब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। और ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने इमोशंस को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ अपने आप वैल्यू की धज्जियाँ उड़ा रहे हो और सामने वाले से आप वैल्यू मांग रहे हो, सामने वाले से रेस्पेक्ट मांग रहे हो। एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, वैल्यू और रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, बल्कि ये कमाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप उस इंसान से कमाने की कोशिश कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको डिजर्व ही नहीं करता है। देखिए, जो आपको डिजर्व करता है आपकी वैल्यू करेगा, आपके इमोशंस को समझेगा, और जो ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है और फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो आपकी यहाँ पे गलती है। आप सबसे बड़े मेरे पास जो कॉल या मैसेज आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि नहीं, परेशान है, हमें अपने साइड से कॉल कर रहे हैं, उधर से तो कोई कॉल आ ही नहीं रहा है। और अगर यदि कॉल कभी कभार एक आध बार किया तो इरिटेट होके बात कर रहा है। अरे आप गलत हो ना, आप उसे सर पे चढ़ा के रखो, इसलिए आपसे वो बेहूदगी से बात कर रहा है, वो ईगो और एटीट्यूड दिखा रहा है। कहीं जब और वो बात कर रहा है वैसा वो किसी और से बात नहीं कर रहा होता है, वो काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा होता है, लेकिन आपसे वो भद्दे तरीके से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि आपने उसे सर पे चढ़ाया है। जिस दिन आप उसे सर से नीचे उतार दोगे, वो आपसे अच्छे से बात करना ज़रूरी समझेगा। वो एक दिन में नहीं होगा। आप उसे क्विट करो, उस रिलेशनशिप से क्विट करो, उसे छोड़ने की कोशिश करो। लेकिन आपके अंदर जो इमोशंस है ना, आप इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हो कि आप उसे छोड़ने का मोह करते हो। आपके अंदर जो मोह भरा हुआ है किसी इंसान के प्रति, ये चीज़ आपको छोड़ना होगा। अगर यदि आप ये चीज़ नहीं छोड़ोगे तो मेरा इतना सारा चीज़ बक करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हो तो वो इंसान आपको एक दिन छोड़ देगा, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी कि उसको आप पे कोई इंटरेस्ट दिखेगा ही नहीं। और एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, जब तक आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखे, आपसे कोई इंटरेस्ट ना रहे किसी इंसान का, वो इंसान आपके साथ क्यों रहेगा? कभी नहीं रहेगा। देखिए, रिलेशनशिप की शुरुआत में एक अलग चीज़ होती है, वहाँ सारा चीज़ नया होता है, इसलिए इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग इसको नहीं चला पाते हैं। हम लोग उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा फ्री रहते हैं, जब बुलाया तब अवेलेबल हो गए, जब फ़ोन किया, जब मैसेज किया, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हो। मतलब कि हम लोग निठल्ले बैठे होते हैं, और निठल्लों का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आपको कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो इंसान अपने लिए कुछ करता है उसी इंसान के लिए कोई कुछ करना चाहता है। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता है बल्कि दूसरे के लिए करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, आप रिलेशनशिप में हो, उस इंसान के लिए सब कुछ किए जा रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, उसे वैल्यू कर रहे हो, सारी चीज़ें उसके लिए एक टाइम के बाद नॉर्मल लगने लगती है, और उसी तरह से आप नॉर्मल इंसान हो जाते हो उस इंसान के सामने। जब आप किसी को उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो सामने वाला इंसान आपको इन्फीरियर समझता है, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वो ये समझता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हूँ, इसलिए ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, मेरे लिए सारी चीज़ें कर रहा है। देखिए, अभी का ज़माना वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के लिए पूरा मोटिवेटेड हो के सब कुछ करो तो आपको फुद्दू समझता है, आपको बेवकूफ़ समझता है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि आप यदि अपने से ज़्यादा किसी को वैल्यू देते हो तो खुद को सुपीरियर और आपको इन्फीरियर समझते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसा है। कहीं भी आपको वैल्यू तभी दिया जाएगा जब आप उसे उसके औकात के हिसाब से चीज़ें देते हो, उसके औकात के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते हो, और आप अपनी इम्पोर्टेंस उसके इम्पोर्टेंस से आगे रखते हो। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपनी वैल्यू को पहले प्रायोरिटी पे रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा बनाइए, तभी लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। यदि आप खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए हो
तो ट्रस्ट मी वो आपको एक दिन लात मार के ज़रूर चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक